नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पास्ट की कुछ मेमोरीज, कुछ झलक। बिफोर यू रीड, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। आपको इस चैप्टर में कुछ पिक्चर्स की हेल्प से अपने कंट्री इंडिया की 1757 से लेकर 1857 तक की कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ झलक दिखाई देंगी। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, कुछ स्पीच, लोगों की कोटेशंस आपको दिखाई देंगी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑफ द कंडीशन, जो आपकी हेल्प करेंगी वो परिस्थितियाँ समझने में, दैट लेड टू द इवेंट, जो उस घटना तक ले गई, विच इज़ नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसे हम 1857 के फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। द मार्टीरियर्स, फर्स्ट पार्ट, एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में एक फंक्शन चला हुआ है। Here you can see the pictures. One is speaking. We know her very well. She is Lata Mangeshkar. And she is singing a song for our martyrs. हमारे शहीदों के लिए वो एक गाना गा रही हैं। Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs. जैसे उनका गाना ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ये सॉन्ग जो आज तक हमारे इंडिया के अंदर हर मार्टीरियर्स की मेमोरीज़ में गाया जाता है, यही सॉन्ग लता मंगेशकर दिल्ली में जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज हुआ उसके ड्यूरिंग एक अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है। सी सिंगिंग अ सॉन्ग टू ऑनर आवर मार्टीरियर्स। द कंपनीज कॉन्टेस्ट्स, उनका विजय अभियान 1757 टू 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. British East India Company. Now Indian company is ruling over India. British सर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे भारत पर राज कर रहे थे और वो अपने सुपीरियर वेपन्स का यूज़ कर रहे थे, जिससे उनकी जो पावर है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इंडियंस प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, उनमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु थे, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा जल्स फील करते थे इंडियंस के जो राजा थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब एक राजा अपने कुछ कोर्टीरियर से बातें कर रहा है किसी दूसरे राजा को हराने के लिए। वो कहते हैं राजा बा, इंग्लिश ब्रिटिशर्स को बुलाओ, वो हमारी हेल्प करेंगे दूसरे राजा को हराने के लिए। इट मीन्स दैट शो दैट हाउ मच दे आर फीलिंग ऑफ जेलस। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। लगातार इतनी लड़ाइयाँ होती रही जिससे लोगों की जो शांति थी वो भंग हो गई। अब कुछ एक सीन आपको दिखाए गए हैं। The rivalers helped the East India Company and could easily subdue Indian princes one by one. अब जो एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना रखते थे, अब उन कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से अपने ही इंडिया के दूसरे प्रिंसेस को वन बाय वन करके हरा दिया। और पावर किसके हाथ में आ रही थी? ब्रिटिशर्स के। अ फोर सिंग रूलर, एक बहुत ज़्यादा दूरदर्शी, फ्यूचर के बारे में सोचने वाला राजा, लाइक टीपू सुल्तान, हु इज़ ब्रेव पर्सन। फॉर द ब्रिटिशर्स स्टिल ही डाइड फाइटिंग, वो अंग्रेज़ों का विरोध करते करते, उनके साथ लड़ाई करते करते मारा गया। उन्होंने अपने आखिरी दम तक कभी भी हार नहीं मानी और ब्रिटिशर्स को हराने के लिए अपने एफर्ट्स किए। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। नाउ दिस पिक्चर शोज दैट हाउ द इंडियंस रिएक्टेड टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लगातार जीत होती जा रही थी, लोगों का क्या कहना था उसके बारे में ये पिक्चर्स आपको ये बताएंगी। सम पीपल आर
टॉकिंग अबाउट दैट। कुछ इंडियंस कह रहे भगवान की दया है, देयर इज़ अ पीस एवरीवेयर, अब हर जगह शांति, ना कोई युद्ध है, ना कोई लूटपाट की जा रही है ठग्स के द्वारा। इट इज़ गॉड हु सेंट ब्रिटिश, कुछ इंडियंस मानते व्यापारी जो प्रोस्पर्स थे, जिनके पास पैसा था, हाँ ये तो इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिशर्स आ गए हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारा तो भाग्य ही उन्हीं के साथ सुधरेगा। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कुछ इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं, जो वाइट मैन अंग्रेज हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया, कुछ को मार दिया, कुछ को उन्होंने सिंहासन से उतार दिया। सम स्कीम्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड, कुछ इंडियंस माना राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कम से कम हमारे देश के ही थे, हमारे अपने थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हमें इन फॉरनर्स का दास बनना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कुछ जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धर्म के नेता माने गए हैं, वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज के बारे में बातें कर रही हैं। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, एक धर्म का नेता बात कर रहा है कि जो समुद्र पार जाता है वो अपना धर्म खो देता है। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, दूसरा उपदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इंडियन के साथ, जितने भी दुख है ना संसार के, वो सभी औरतों की वजह से हैं। वीमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिजरीज। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिशर्स स्कॉन्ड देम। ब्रिटिशर्स अब इंडियन का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, कुछ इंडियंस उनका साथ दे रहे थे, तो कुछ ब्रिटिशर्स और वन इंडियन इज स्टैंडिंग इन द पिक्चर, वो कुछ बातें कर रहे हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। सच्चाई ये है, जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, आत्मविश्वास खो दिया, और ब्रिटिशर्स अब उनका निंदा कर रहे थे, उनके बारे में इंसल्ट कर रहे थे। अब कह रहे हैं द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो इंडियंस है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ना ही वो ऑनेस्ट है। ट्रू यूर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, बट वन इंडियन कह रहा है नहीं नहीं श्रीमान जी, आपने कहा सच है, परंतु मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Abandon to leave. अब जो मर्चेंट्स थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हैवी टैक्स लगा दिए इंडियंस के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फील्ड्स को छोड़ना पड़ा। इस पिक्चर में शो किया गया है जो ब्रिटिशर मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो इंडियंस का कितनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे लगातार। मर्चेंट, बीइंग ए मर्चेंट, जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, जल्दी से बहुत ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंडियंस की फील्ड्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से इंडियंस उन टैक्स को पे करने में इनकैपेबल थे, और उन्हें उनको फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया अपने खेतों को छोड़ने के लिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन आप देखिए तो एक इंडियन ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं वो हमारी सारी फसल को लेता जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम्हारा बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक तक आपने मेरा जो एरियर्स है वो मुझे वापस नहीं किया, मुझे अपना पैसा बकाया नहीं दिया, देन आई विल सेंड यू टू जेल, तब मैं आपको जेल में भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिशर्स इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब इस पिक में कुछ ब्रिटिशर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने अब दूसरे मेथड्स को खोजना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन टू इंडिया। अब ब्रिटिशर्स कह रहे अपने दूसरे साथियों को कि भी जो सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ से लिया जाता है, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। मतलब अगर दूसरी जगह से वहाँ से सामान आता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अब ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। ओह वेरी गुड आइडिया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लॉज बनाए जा रहे थे, उसकी वजह से इंडियन बिजनेस नष्ट होते जा रहे थे। अब इस पिक में पेरेंट को दिखाया गया कि चाइल्ड के साथ कि अभी कितना बुरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और कितना सफरिंग्स दे आर फेसिंग नाउ डेज।
Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अब लगातार अकाल पड़ता जा रहा था. 1822 और 1836 के बाद बीच की बात है. नियर अबाउट 15 लाख लोग भूख के मारे मर गए. द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट्स आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस. ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो थे उन्होंने जो इंडियंस कारीगर थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनके बिजनेस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया. इट मीन्स द होल सिचुएशन शोज दैट हाउ मच वी वर सफरिंग ड्यू टू ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़. ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट हो गई, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू पास देम दैट इंडियंस वर सफरिंग्स ड्यू टू स्टारवेशन. भूख के मारे लोग बहुत ज़्यादा मरते जा रहे थे. हाउ मच दे हैव टू फेस सच डिफ़िकल्टी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स.